गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्धावस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन। देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और यो बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू। और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा तो छठी पीढ़ी में जो तेरी छठी पीढ़ी आओगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि बर्मा पंथ में गरीबदास आएगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर ये ज्ञान कंप्लीट बोलूंगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुख कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊँगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा। मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं। काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा कर मार रहा है। मैं इन सब को फिर एक करूँगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था, जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4, 5, 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूँ तो वहाँ ले गए भगवान उसको। वहाँ जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बढ़, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी। तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए पीछे तो नाम दे दूंगा। हाँ जी नो की नो सोच रहा था। तो भाई मेरा दोषी होता, तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता। अब तो दोबारा नाम ले, पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर। वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है, जहाँ परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के। वहाँ एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको। वहाँ धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर, अब तू निकल जाए यहाँ से। तो धर्मदास जी को वहाँ से अपने सामने चलता कर दिया। और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए। ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। तो धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो छठी पीढ़ी में जाकर
एक काल के दूत ने उसको भ्रमित कर दिया कि तुम बात तो करते हो सतलोक और सचखंड की और जाप करते हो देवी देवताओं की, तुम्हारा ज्ञान है ये। तो बच्चा भ्रमित हो गया, उसने वो नाम छोड़ दिए और कबीर सागर में ये सिलेक्ट कर लिए अमी नाम, अजर नाम, पाताले, सबसे दू नाम, ये हंस का काम, फलाना काम, ये कोई मंत्र है। अब चलो इसमें कौन टोकेगा हमने, ये तो कंप्लीट कोर्स। जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहरे, पानी पीवे, इसमें जीवें सोवें, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर आगे रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे कहाँ हम। तो इन सबके हम ऋणी हैं इन देवताओं के, जो यहाँ के प्रभु हैं, प्रबंधक हैं। इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हम न करके अपना यहाँ भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है। अब यहां भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास के भक्ति, पूजा और साधना मंत्र क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है, रिलेटिव आता है उनसे भी आदर से, सत्कार से, हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर बिछाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही है। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका, लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, ये जितने भी यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमारे एक परिवार है अपना, और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना, सत्कार करना एक शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हम निकम्मी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, विनम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक पति भर्ता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई, गद्दला, रजाई आवेगी, वह उठा के सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वह पूजा किसका करे थी। वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है, और ये फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जितने भी कोई भी हैं देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं, और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफ़र में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता, और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कहीं शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उत्सुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे, 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ ऐसे खड़े रहा करेंगे, देवी देवता चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना करेंगे। तो यहाँ के जो मंत्री, प्रधानमंत्री है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगरज डारे शीश। करीबदास जी कहते हैं कि काल डरे करतार से। करतार कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। नानक साहब जी कहते हैं 721 पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है उनकी वाणी। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं। एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं। कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के, आपके भक्त के निकट जाऊंगी, न निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे है पीसना, और जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। पुण्यात्मा, ये बात कोई छोटी गहन नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, देवता के बारे में नहीं बोल सकता। और ये स्पष्ट कहा गया है कि यु काल तपी से पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और जो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल जो पीस है पीसना, यानी चाकी पीस चलाता है हाथ से, और जोरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा के, यानी नौकरानी है। और ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तो यहां प्रसंग जो चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में, सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के, सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यहीं के हैं सारे, कुछ आपको पता ही है। लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए जो भी हम बोकी और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है।
और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहां इस 3 नाम के मंत्र का थोड़ा सा, और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी, और ये ऐसा धन है जो आपके यह संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है इन देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपकी बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेंगी। तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा, आपका जिम्मेदार बनेगा, और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी, और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपके सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो, तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देनी इन्हीं भगवानों ने है, क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज है। और आपकी ये देंगे क्या, वो वर्कडन, कौन सा वर्कडन, किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र अनुकूल साधना से प्रतिफल आपका बनकर जाएगा, वो आपका वहां मिलेगा। और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, तो ये आपको तभी देंगे जब आप सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएंगी, उनका टैक्स भी भरता रहेगा और आपका भी गुजारा होता रहेगा। यानी जब तक यहाँ रहोगे फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझ लो, आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे तेरे। अब वो काम क्या करेंगे। अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई, और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया, पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जा। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम, इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम। सतनाम माने सच्चा नाम, इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का, जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई, पाइप पहुंच गई जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का, बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सार नाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में होता है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का, ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा। अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र, इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास यहाँ पर है।
जागृति में फिर यह नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठकर सारा कंट्रोल करती है। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहाँ पर गणेश जी की चौकी है, वहाँ बैरियर है। तो वहाँ जाकर के हम जब पहुँचेंगे, गुरु साथ होगा, जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, जो समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहां से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहां से चलोगे, संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे, जहां गणेश जी का कमल है, तो वहां आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा, चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहां से आपको क्लीन चिट तार में लगी, अब जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे, विष्णु जी के कमल में, फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहां गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। आप परमात्मा ने यह सिद्ध करना, हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो, ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे, आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा, वो भगवान ही होगा वहाँ पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के, फटे पुराने कपड़ों में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जनसाधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे, और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते, इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते, तो भगवान ये सब आपकी अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहाँ बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहाँ जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहाँ प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रहे हो एज इट इज होगा। फिर वहाँ से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक,
और फिर वहां आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये तो एक यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज है। तो वहां जाने के बाद जब आप पहुंचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सातसंग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि व ऋषियों के द्वारा। और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस को आवे, कबीर पंथी को और कह का पता नहीं इसने, और वो कबीर साहब की कितना अधूरी सी बाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की एकादश, और वो छाती कुट्या करता ने कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं, और 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार इसे किसी ने बताया नहीं। कमाल के आदमी है। ये तो कबीर सागर में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, जबकि कबीर साहब ने तो 12वां द्वार बताया है, 11वां नहीं है। 11वां तीस अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, इसने उसका भी ना पता, वो सुन रखी है 11वां द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहां त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और उनसे कहेगा भी इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहां जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने, जी ऐसा सा उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा आपका। तो वहां जाकर के भगवान होंगे इस दास के रूप में, और वहां उनको कहेंगे जी आपके विधान में लिखा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा आज तक के अनुवाद करताओं ने। इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण जी कह रहा है कि श्री कृष्ण मान रही थी तो कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं, आपका दास हूं, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था, ये सट्टे मारे तो कई नकल तो थी नहीं इनमें। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञान दाता कहता है, अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में 8वें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है, तो मेरा 8वें अध्याय के 13वां श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी।
अब ये 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसने कहा। अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन इब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को, और आज मैं तुझे बता रहा हूं। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं ऐसे। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62वें में जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं। इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं? ये 500 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की, ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं। ये मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब यहाँ पुण्यात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु। वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता। अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है। उसमें क्या बताया है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है। आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचने वाले हैं, फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो। तो ये था लोक वेद दंत कथा जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था। तो इसी ऐसे ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो लोक वेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे, उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। उसकी रोशनी में हम गड्ढों में, झाड़ दंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़ कर निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोक वेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहां परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आवे हैं,
इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोकवेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखा हो, तो वो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। त्रिकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब 10वां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, शरीर उसी का एक प्रारूप है। इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा 11वें द्वार पे। 10वां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद 10वां द्वार फिर एक हो जाता। जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा, एक सामने का, तो इसलिए इसको भंवर गुफा भी बताते हैं, हर एक उसमें भंवर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो 10वें द्वार का जाके समाप्त होगा 11वें द्वार, आगे जाके 11वां द्वार पाओगा, जहां इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो 11वां द्वार है। 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, 7 संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो 11वां द्वार जो है सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो 11वां द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए 7 संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे। वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर 2 अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां देंगे और उसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है। अब हमारे पास रह जाएगा सत्य सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर 11वां द्वार पार करके 12वें द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत्य नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। ऐसे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गे तो हर ना करे सहाय। अब रामानंद जी का प्रकरण अभी बहुत शेष रह गया है, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों को आधार बनाकर आपको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया जाता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है कि उसमें सत्य ज्ञान ही बताया जाए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला,
तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना के रख रखी है। और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे, और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं।
उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईट रही संवारे, करचे दारा से प्रीतड़ी बाई डहन दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियां और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही बाई तात लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा। चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है, परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन के बैठ गए। तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है, और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुणात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां
और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बबली चौधरी। बहन जी आप कहाँ से हैं? अमरोहा यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 सितंबर 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति साधना तो बहुत करती थी। मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा, शिव जी, शंकर, सबकी, और व्रत बहुत करती थी। बहुत ही ज़्यादा पूजा करती थी। पूजा करते करते भी इतने दुख, बेहद दुख थे। बस यही सोचती थी जब पूजा करते करते इतने दुख मिल रहे हैं तो पता नहीं हमारे नसीब में दुखी कितने होंगे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली एक गांव से। मेरी बहन के गांव में किसी ने दी ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उसको हमने नहीं खोला कि क्या करेंगे इसका, पढ़ के बेकार में ले आए। वो पड़ी रही बहुत दिन तक और रद्दी में तुल गई वो, पर हमने उसको खोल के नहीं देखा। मालिक की दया ऐसी हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक पुस्तक और हमारे यहाँ, हम मील में रहते हैं, गेट पे दे गए इनके मामा जी, बोले ये पुस्तक वहाँ पहुँचा देना। अब मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, कि आज मरूं कल मरूं, इतने बुरी हालत हो रही थी। वो पुस्तक आई, मैं कह रही मर तो रहे हैं पर इस पुस्तक को पढ़ के देखें इसमें है क्या। ये दोबारा आ गई। ज्ञान गंगा पुस्तक थी वो, और क्या कि जैसे मैं उसे पढ़ने लगती थी रात में, मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरे दोनों गुर्दे ख़राब थे, थायराइड था मुझे, और भूत बाधा बहुत थी। तो मैं उसे पढ़ती थी तो मुझे नींद आने लगी। एक दो पेज पढ़ा, नींद आ गई। एक दो पेज पढ़ा तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि इसे पढ़ने से इतनी नींद आ रही है तो अगर यहाँ से नाम ले आएँ तो शायद ठीक हो जाए। तो मन में मैंने ऐसा सोचा तो मुझे आराम लगने लगा। अब जैसे हमें परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी, भूत प्रेत जैसे भगत होते हैं उनके पास गए हम, तो कोई कितने पैसे मांग रहा, कोई कितने, बस 8 दिन के लिए आराम होता था और फिर ऐसे ही हो जाते थे। और पता नहीं क्या क्या देवी देवता, ये बवाल मेरे सिर आने लगा। एक शेषनाग ऐसे आते थे कि ये हाथ इसलब खड़ा हो गया ना तो इसको कोई घेर नहीं सकता था बिल्कुल भी, इतनी शक्ति आ जाती थी। दौरे पड़ते थे मुझे, इतना बुरा हाल था मेरा कि बस। अब वो किताब पढ़ने से मैंने सोचा, एक भगत था तो उसने बोला कि 2500 रुपये दो और ऐसे ऐसे में पूर्णमासी है, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारा ये सब कुछ काट दूँगा। तो शनिवार का दिन था। मैं बोली मन के ये 2500 रुपये देने हैं तो हम आके देंगे, पहले वहाँ होके आए देखें तो सही। तो हम वहाँ से नाम दीक्षा लेने चले गए, बरवाला हिसार हरियाणा। तो हम वहाँ चले गए, नाम दीक्षा ली हमने वहाँ जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत ज़्यादा लाभ हुए। जैसे मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो इनका इलाज कराना ही बेकार है। ये भी नहीं कि मैंने कहीं से 1-2 दिन दवाई खाई हो, मैंने 1-2 महीना लगातार दवाई खाई हर जगह से, और यहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा, वहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा। फिर तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके गुर्दे ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे आप तो अब ले जाओ। सूजन भी इतना था कि बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया ना, तो तब से मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई, और गुर्दे भी पता नहीं अपने आप ही कैसे ठीक हो गए, बस भक्ति करने मात्र से ही। और पता नहीं कितने सुख परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, क्या बताऊं मैं, मुझे तो पता भी नहीं कितने सुख दे दी। भूत प्रेत बाधा इतनी थी, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते थे, और शेषनाग आ रहा, कहीं कुछ आ रहा,
ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी शरीर में। जिस टाइम वो आता था आंखें लाल बिल्कुल, और बस नाम लिया है पता नहीं कहाँ चले गए सब। उस दिन से कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं है बिल्कुल भी। और क्या लाभ बताऊँ मैं, बस मालिक ने बहुत ही ज़्यादा लाभ दे रखे हैं। घर में किसी भी चीज़ की तंगी होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बस परमात्मा के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं और वो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। सारे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा मालिक की दया से। इतनी, अब लड़की के साथ ऐसा हो गया था कि मतलब बुखार आया उसको, 2-3 दिन बुखार आने के बाद ही उसका इतना आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। और अब हम उस टाइम तो गरीबी स्थिति थी क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा थी, तो लड़की का इलाज कैसे कराएं हम। एक दिन तो हमने घर रखी, अब फिर परेशानी आ रही कि परमात्मा हम कैसे करें, इतना पैसा लगेगा, इस पे हम कहाँ लेके जाएं। मालिक ने ऐसी दया करी, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करा दी। दोनों भाई मेरे छुट्टी से आए हुए थे, पर मालिक ने ही कोई इशारा करा होगा उन्हें, आगे बोले लेके रखिए घर, लेके जाओ इसे, इलाज कराओ इसका। तो बस मेरे हस्बैंड आंखों से आंसू आ गए उनकी। तो वो बोले क्यों घबरा रहे हो, चलो लेके, हम लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा। परमात्मा ने वो ऐसे खड़े कर दिए, जितना भी पैसा लगा हम लड़की के पास अस्पताल में रहे और वो पैसा भेजते रहे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे करके उनका पैसा भी उतरवा दिया और हमारी बेटी भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से ही हुई। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है कोई, पर फिर भी पता नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दवाइयाँ सब इस पे सब काम कर गई और ये ठीक हो गई, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसका। तो लड़की ने फिर इंटरव्यू दिया वहाँ और बोला कि ये करा तो हमारे परमात्मा ने है, पर चलो तुम्हारा नाम है, कोई बात नहीं, मालिक ने तुम्हारा नाम भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया। तो ऐसे करके लड़की भी ठीक हो गई और बस परमात्मा की इतनी रजा है बहुत ही ज़्यादा। कोई भी काम भी सोचते हैं टाइम से पहले एकदम हो जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन बहनों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर भूत बाधा सभी के घर में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पहले तो संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर सत्संग आते हैं, उनको सुनो और उन पे गौर करो और ये सोचो कि मतलब हमें भी अपने दुख कटवाने हैं तो ऐसे ही कटेंगे बहनों। कहीं भी इलाज नहीं है इस भूत बाधा का, तो कहीं इलाज ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ये दुख कट सकता है, क्योंकि मैं कोई भी भगत या डॉक्टर छोड़ा नहीं, जो जिसने जहाँ बता दिया मैं वहीं गई। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कह दिया चौराहे वाली, किसी ने कुछ कह दिया, पर किसी से भी ये भूत बाधा मेरी खत्म नहीं हुई। दौरे भी बराबर पड़ते रहे। 8 दिन के लिए आराम हो जाए तो क्या सुख मिला? ना मिला। यहाँ से नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सारे सब घर के भी सुख और शरीर के भी सुख, और भक्ति मार्ग तो है ही सही, मुक्ति वहीं से मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर्स आते हैं, उन पर फ़ोन करके पता करो कि कहाँ नामदान सेंटर बताएंगे वो आसपास आपके, और वहाँ से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।